रिप्लेस कैसे रहेगा? अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन टू सर्च फॉर अ वेरिएशन ऑफ अ नेम एंड रिप्लेस इट विथ स्टैंडर्डाइज नेम। और उस टाइम पे आप उसको एक स्टैंडर्डाइज नेम देके, कॉमन नेम देके भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो उसके लिए क्या लगेगा? एक लिटरल कैरेक्टर या फिर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लगता है। लिटरल कैरेक्टर इज अ लेटर, नंबर और सिंबल दैट मस्ट मैच एग्जैक्टली विद इन द टेक्स्ट। लिटरल कैरेक्टर ये रहता है कि जो कैरेक्टर जो हमें मैच करने हैं, जो सिंबल्स या फिर नंबर्स, जैसे मैंने बताया ना इन्फोसिस से रिप्लेस करना है, तो उसमें जो जो हमें मैच करने वो सारे आपको मेंशन करने पड़ते हैं। और वाइल्ड कार्ड इज अ स्पेशल सिंबल दैट टेल्स द ब्राउजर टू एक्सेप्ट वन और मोर अनस्पेसिफाइड कैरेक्टर एज अ मैच। और वाइल्ड कार्ड बताता है कि क्या क्या उसके लिए मैच कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी मैच करना है या नहीं, वो भी वहां पे बता सकते हैं। लेट्स लाइक एज दो वर्ड दिए हैं, बॉब और बॉबी। यू वांट टू रिप्लेस देम विद द वर्ड रॉबर्ट। अभी यहाँ पे देखो, बॉब अलग वर्ड है और बॉबी अलग वर्ड है। सेकेंड पैरामीटर की, अगर आपका सेकेंड पैरामीटर जो प्रोग्राम है, सेकेंड पैरामीटर में मुझे क्या रिप्लेस करना था? स्ट्रिंग रिप्लेस करना था, इसीलिए मैंने उसको सिंगल कोट में स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। अगर आप डिजिट का रिप्लेसमेंट करना चाहते हो तो प्रोग्राम में डिजिट भी रिप्लेस कर सकते हो आप लोग। सिर्फ जो रिप्लेसमेंट करना है वो पैरामीटर आपको सेकेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉब और बॉबी ये जो वर्ड्स है, इसको हमें दोनों को रिप्लेस करना है रॉबर्ट वर्ड से। तो अभी यहाँ पे क्या रहेगा? लिटरल कैरेक्टर क्या रहेगा? जो कैरेक्टर, लेटर्स और सिंबल्स हमें एग्जैक्टली मैच करने हैं, तो मैच होने वाला कैरेक्टर क्या रहेगा वहां पे? लिटरल कैरेक्टर रहेगा बॉब वर्ड। और वाइल्ड कार्ड टेल द ब्राउजर टू मैच अदर कैरेक्टर दैट फॉलो। और उसके बाद वाइल्ड कार्ड क्या बता रहा है कि वो वाला स्ट्रिंग छोड़ के दूसरे कोई भी कैरेक्टर्स या वर्ड्स आते हैं तो उसको भी मैच करना है। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। वाइल्ड कार्ड एक रहता है सिंपल डॉट रहता है, और दूसरा रहता है एस्ट्रिक साइन, मतलब स्टार होता है। डॉट का मतलब क्या रहता है कि डॉट को पीरियड कहा जाता है और स्टार को एस्ट्रिक साइन कहा जाता है। द पीरियड टेल्स द ब्राउजर टू मैच एनी सिंगल कैरेक्टर। मतलब उसके बाद आप जो बॉब वर्ड जो है उसके बाद आप सिंगल कैरेक्टर मैच कर सकते हो। और अगर आपने स्टार अगर दिया तो जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स आप मैच कर सकते हो। मतलब क्या रहेगा? सिंगल कैरेक्टर मतलब यहाँ पे जैसे आया है बॉब के बाद बॉबी वर्ड आया है, तो आपको अगर सिंगल कैरेक्टर अगर मैच करना है, सिंगल वर्ड अगर मैच करना है, तो आपको उसको डॉट देना है उसके बाद। और अगर आपने स्टार दिया तो उसके बाद लास्ट में अगर फिर से रिपीटेटिव बी आ रहा है, फिर से उसके आगे अगर कोई स्ट्रिंग आ रहा है, तो उसको भी वो मैच करेगा। स्टार का मतलब क्या रहता है? जीरो और मोर कैरेक्टर ऑकरेंसेस। ऑकरेंसेस मतलब जीरो, मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, उसको भी मैच एज ए मैच कंसीडर करना है। और डॉट अगर दिया तो ओनली वन सिंगल कैरेक्टर वो कंसीडर करता है। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे दिया है कि सिंगल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किया है बॉब के बाद डॉट यूज करके। तो ये क्या करेगा? सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही मैच करेगा। उसके बाद आने वाले सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, मतलब बॉब के बाद आने वाला जो नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा उस सिंगल कैरेक्टर को वो कंसिडर करेगा जो मैच होगा। लेकिन अगर मैंने स्टार दिया तो बॉब वर्ड के बाद एक से ज्यादा कैरेक्टर आ सकते हैं, और उनका मैच अगर फाउंड हुआ तो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सिंगल कैरेक्टर मैच अगर करना है आफ्टर द स्ट्रिंग, आफ्टर द स्ट्रिंग ओनली सिंगल कैरेक्टर मैच अगर कंसिडर करना है तो डॉट देना है। इफ यू वांट टू टेक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देन इन दैट केस आपको स्टार यूज करना है, एस्ट्रिक साइन यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जब आप यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से यूज करना पड़ता है कि समटाइम्स हम बॉब डॉट स्टार अगर दिया तो ये क्या करेगा? सिंगल से लेके जीरो से लेके मल्टीपल कैरेक्टर्स को मैच करेगा। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल दिए है। अभी ये वाले जो टेक्स्ट आए हैं, अगर मैंने बॉब डॉट और स्टार दे दिया तो इसमें क्या रहेगा कि सिंगल कैरेक्टर जो मैच होगा वो भी
एज वेल एज 0 और मोर कैरेक्टर जो बॉब के बाद आएंगे वो भी मैच में फाउंड हो गए। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस कौन से करने थे, सिर्फ बॉब और बॉबी वर्ड रिप्लेस करना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉबी एक्स SOXER भी आ रहा है, बॉबिंग आ रहा है, बॉब SLED भी आ रहा है। तो ये वाले वर्ड हमें रिप्लेस करने ही नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या मैच करना है उस हिसाब से ही हमें कंडीशन देना पड़ता है। अगर हमने कंडीशन में जरा सी भी गलती कर दी तो मोर देन नंबर ऑफ मैचेस वहां पे फाउंड होंगे और वो उतने सारे जगह पे भी रिप्लेस कर देगा जो हमें रिप्लेस करना नहीं था। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो हमेशा जब भी आप यूज करोगे रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट या स्टार्ट, तो उसको ध्यान से यूज करना है। The G symbol special the G is a special symbol tell the browser to search for the occurrence of Bob throughout the text. The browser changes only the first occurrence of Bob. और विदाउट G अगर हमने दिया ना तो ये क्या करेगा, द ब्राउजर चेंजेस ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस। अगर मैंने G दे दिया, देखो G एक स्पेशल सिंबल है, नीचे एक एग्जांपल दिया है, तो G और I यूज किया है उस एग्जांपल में। जब भी हम G वाला स्पेशल सिंबल डालते हैं तो वो स्पेशल सिंबल क्या बताता है ब्राउजर को, टू सर्च फॉर ऑल ऑकरेंसेस ऑफ बॉब थ्रू आउट द टेक्स्ट। जितनी भी बार बॉब वाला जो ऑकरेंस है या फिर जो वर्ड आएगा टेक्स्ट में, उतनी बार उसको कंसिडर करना है और रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर विदाउट G अगर दिया तो ब्राउजर चेंजेस ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बॉब, मतलब फर्स्ट टाइम जहां पे भी बॉब वर्ड फाइंड होगा उतना ही रिप्लेस करेगा अगर विदाउट G दिया तो। अगर विथ G दिया तो जितनी भी बार टेक्स्ट में बॉब वर्ड आएगा वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। दैट इज बॉब एंड बॉब। अभी आई कब यूज होता है, आई वाला जो रहता है ना ये केस इग्नोर द केस के लिए, मतलब जैसे हम कैपिटल वर्ड दिया है, स्मॉल लेटर दिया है, द आई इज अ स्पेशल सिंबल टेल द ब्राउजर टू इग्नोर द केस ऑफ अ कैरेक्टर। मतलब हम कैपिटल लिखते हैं ना कभी कभी, अभी देखो इसमें दिया है फॉर एग्जांपल कि कुछ टाइम पे आप बॉब आपने बी कैपिटल लिखा है, कुछ जगह पे आपने बी स्मॉल लिखा है। तो अगर आप आई अगर दिया ना तो आई की जगह पे क्या रहेगा, वो कैपिटल और स्मॉल इसको इग्नोर करेगा। मतलब जहां पे भी BOB मैच फाउंड होगा उसको आप कंसिडर कर सकते हो। इफ यू डू नॉट यूज द स्पेशल सिंबल आई, द ब्राउजर विल इग्नोर द केस ऑफ द कैरेक्टर दैट इज बॉब एंड बॉब आर बोथ अ मैच। अगर उस टाइम पे अगर मैंने आई को इग्नोर कर दिया, आई यूज नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, वो जो केस रहता है ना, जैसे फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल ही चाहिए, सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, तो वो वाला जो कंसेप्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो आपके कंडीशन ऐड हो गए हैं। अगर हमने G यूज किया ना, फिर से एक और बार बता रही हूँ, G अगर यूज किया आपने तो G क्या करता है, द ब्राउजर चेंजेस ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ टेक्स्ट और रेगुलर एक्सप्रेशन बॉब। तो अगर G यूज किया, सॉरी, without the G the browser changes only the first occurrence of Bob and with G all the occurrences of Bob are replaced। जब G वाला सिंबल आप यूज करोगे प्रोग्राम में तो जितनी भी बार बॉब वाला वर्ड जो फाइंड होगा टेक्स्ट में, उतने सारे ऑकरेंसेस थ्रू आउट द टेक्स्ट उसको रिप्लेस करते जाएगा। और विदाउट G अगर दिया आपने तो ब्राउजर चेंजेस ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बॉब। तो इसका मतलब क्या रहता है कि अगर G नहीं दिया प्रोग्राम में तो जब फर्स्ट टाइम पे जो ऑकरेंस होगा बॉब का उतना ही रिप्लेस होगा। और वैसे ही आई सिंबल है, आई सिंबल नॉर्मली कैपिटल और स्मॉल केस के लिए रहता है कि जब हम ये वाला यूज करेंगे तो हमें दो मैच फाउंड होंगे बॉब और बॉब। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, द ब्राउजर विल इग्नोर द केस ऑफ अ कैरेक्टर। अगर आपने आई यूज नहीं किया ना तो वो उस टाइम पे उसका जो केस रहता है कैपिटल है या स्मॉल, उसको इग्नोर कर देता है और दोनों के दोनों मैचेस को फाउंड करता है। if you don't use the I special symbol, then browser will match only the case that you specify in a regular expression। और अगर मैंने वहां पे I यूज नहीं किया तो जो कैपिटल में लिखा होगा ना मैंने ब्राउजर में RE के सामने, RE इज इक्वल टू बी, अभी देखो फॉर एग्जांपल में लिखा है नीचे RE इज इक्वल टू स्लैश /B देन स्लैश और उसके बाद BOB, बी कैपिटल लिखा है। तो अगर आई नहीं दिया ना तो कैपिटल वर्ड अगर मिलेगा तो ही उसको फाउंड आएगा, उसको स्मॉल लेटर के इसको वो फाउंड नहीं करेगा।
तो इसका मतलब क्या रहता है कि अगर आपको केस सेंसिटिव अगर बनाना है, केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल ही होना चाहिए फर्स्ट वर्ड, तो आपको आई यूज करना है। अगर आपको फर्स्ट लेटर को ही ऑल द पॉप वर्ड को आपको रिप्लेस करना है तो जी यूज करना है। तो यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है नीचे। रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई इज इक्वल टू, हमें ये हमेशा पता है कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं तो स्लैश से शुरू होता है, तो स्लैश दिया है, स्लैश से एंड किया है, और उसके पहले स्लैश बी दिया है, स्लैश बी फॉर द बैक स्लैश, मतलब स्पेस के लिए यूज किया है कि उसके पहले स्पेस होगा। देन आई यूज किया है कि उसका मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, आई मतलब केस सेंसिटिव, और उसके बाद ब्रैकेट में बी वाई दिया है, वो ऑप्शनल कैरेक्टर से। और ऑप्शनल कैरेक्टर के बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके बाद आगे भी आपका टेक्स्ट हो सकता है। और उसके बाद स्लैश बी से आपने उसके बाद वो वाले स्ट्रिंग के बाद भी स्पेस होगा, उसके पहले भी स्लैश बी दिया है, इसका मतलब स्ट्रिंग के पहले भी स्पेस होगा। और लास्ट में जी दिया है, जी का मतलब क्या रहता है, जी मतलब जितनी भी बार वो वर्ड आएगा उतनी बार उसको ऑकरेंसेस को रिप्लेस करते जाएगा। अभी हमें कौन से टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, वो टेक्स्ट दिया है, हेलो बॉब वेलकम बॉबी टू आवर वेबसाइट। तो यहाँ पे स्लैश जी देने की वजह से आपका फर्स्ट बॉब भी रिप्लेस होगा, और सेकेंड टाइम जो बॉबी आया है उसका भी बॉबी वाला वर्ड जो है उसको भी रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए बिकॉज ऑफ जी। अगर यहाँ से जी को हटा दिया जाएगा तो सिर्फ फर्स्ट वाला बॉब वाला वर्ड है वो रिप्लेस होगा, जो है रॉबर्ट से रिप्लेस होगा। तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस आर ई कॉमा रॉबर्ट। तो फर्स्ट टेक्स्ट अगर आपको रिप्लेस करना है, ओनली फर्स्ट स्ट्रिंग अगर रिप्लेस करना है तो जी को वहां से हटा दो, दोनों के दोनों बॉब वाले वर्ड को रिप्लेस करना है तो जी को वहां पे रहने दो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? ये वाला एग्जाम्पल समझा क्या? सभी को एग्जाम्पल समझा? बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? रिमेनिंग स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करते क्या है? लिमिटेड 2-4 स्टूडेंट यस नो बताते, बाकी लोगों को समझा है कि नहीं? प्लीज रिप्लाई फ्रॉम ऑल स्टूडेंट। मैं वन स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रही हूँ कि जो रिप्लाई करेगा, एक स्टूडेंट की तरफ से रिप्लाई चाहती हूँ। जब आपका रिप्लाई यस आता है तो ही मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकती हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। बीच में रिप्लाई करते जाओ आप, कुछ तो भी यस नो कुछ तो भी भेजते जाओ अगर मैं पूछती हूँ तो। ठीक है, थैंक यू। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट बताती हूँ मैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है रिटर्न द मैच कैरेक्टर्स। जब अगर हमें मैच कैरेक्टर्स को अगर रिटर्न करना है, मैच कैरेक्टर्स मतलब कितने कैरेक्टर्स मैच हुए हैं, तो उतने कैरेक्टर्स मैच होने के बाद क्या रहता है कि EXEC मेथड यूज करते हैं, और EXEC मेथड जो रहता है ना वो हमें मैच वाला स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं। देखो अभी रिप्लेस टेस्ट हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस भी हो गया। अगर समटाइम्स आपको जो कैरेक्टर मैच हुए उसको रिटर्न करना है, रिटर्न मतलब जैसे हम करते हैं ना, गेट करते हैं कि जो वाला स्ट्रिंग मैच होगा उसका आंसर हमें कहीं पे अगर लग रहा है या फिर आउटपुट में प्रिंट करने के लिए लग रहा है, मतलब जो वाला स्ट्रिंग मैच हुआ तो उसका आंसर हमें ए दादू। हेलो, समटाइम्स क्या करते हैं हम कि टेस्ट मेथड जो ये रहता है वो ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं। तो टेस्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि इतना फाउंड कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन वाला स्ट्रिंग मिला या नहीं मिला, तो ट्रू और फॉल्स मिलता है टेस्ट मेथड में। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रिंग बताया रिप्लेस का, तो रिप्लेस वाले मेथड से हम जो स्ट्रिंग हमें मिला है उसको रिप्लेस कर सकते हैं अनदर स्ट्रिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल अपडेट द मोबाइल नंबर, अपडेट द एड्रेस, and sometimes if you want to update any information, that time you can use the replace method. Now the exec method is mainly used for
जो भी स्ट्रिंग हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच हुआ है उस स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। मतलब अभी देखो रिटर्न करता है, मतलब सपोज अभी मैंने एक फंक्शन कॉल किया है जहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे 1+2 का एडिशन होगा। तो 1+2 का एडिशन होने के बाद जो आंसर 3 है ना, वो मुझे रिटर्न चाहिए और वो रिटर्न करके मुझे दूसरी जगह पे यूज करना है, या फिर उस 3 को मुझे फंक्शन में प्रिंट करवाना है। तो उस टाइम पे EXEC मेथड यूज करते हैं। जैसे अभी मुझे अ, ये कब यूज होगा, फॉर एग्जांपल देखो अभी किसी के डेटाबेस में हमारे वैल्यू स्टोर्ड है और मुझे पर्टिकुलर रोल नंबर 1 2 3 4 है या फिर 5 ऐसे रोल नंबर जो है, तो मुझे क्या करना है कि रोल नंबर पर्टिकुलर किसी रोल नंबर के डिटेल्स देखने हैं। मतलब उसका नेम देखना है, फर्स्ट नेम देखना है, लास्ट नेम देखना है। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, जो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो भी स्ट्रिंग मैच होगा उस स्ट्रिंग के कंटेंट्स को हम रिटर्न करके आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे EXEC मेथड वाला यूज किया करके हम उसको रिटर्न करेंगे, गेट करेंगे। तो sometimes your JavaScript application require you to retrieve a character that match a regular expression rather than simply testing whether or not those character exist in the text। तो sometimes क्या रहता है, कि कभी कभी जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन, सिर्फ इतना चेक करना जरूरी नहीं होता है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन फाउंड हुआ या नहीं हुआ। समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है कि उस वाले कैरेक्टर को रिट्राइव करना पड़ता है, गेट करना पड़ता है, रिटर्न करने पड़ते हैं कैरेक्टर्स को, या फिर स्क्रीन पे उस आउटपुट में उसको डिस्प्ले करने पड़ते हैं कि ये वाला उसका आंसर था। You can have the browser return character that match the pattern in your regular expression by calling EXEC method। और उसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, EXEC मेथड ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। EXEC method first create a regular expression that specifies the pattern that you want to match with the text। Character that match this pattern will be returned to your जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट क्या रहता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन, सबसे पहले EXEC मेथड के लिए हम क्या करता है, EXEC मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहता है, फर्स्ट उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि क्रिएट द कैरेक्टर दैट मैच विद द पैटर्न, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न के साथ कैरेक्टर मैच हुए हैं उसको EXEC मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है। तो रिटर्न एंड वो रिटर्न कौन से फॉर्मेट में करता है, एरे। द फर्स्ट एरे एलिमेंट कंटेन द टेक्स्ट दैट मैच यूर रेगुलर एक्सप्रेशन, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है वो फर्स्ट एरे एलिमेंट में आ जाता है। तो नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल भी दिया है। See here, for example, suppose you want to return a person first name, you know the name is Bob or some variation of it। तो यहाँ पे समटाइम्स बॉब की जगह पे बॉबी वर्ड भी आ सकता है। ओके, देन अभी किस तरह से रहेगा ये देखो, अभी एक एग्जांपल दिया है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ से शुरू होता है, क्रिएट, सबसे पहले हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो RE इज इक्वल टू स्लैश, बैक स्लैश से शुरू हुआ, बैक स्लैश से एंड हुआ, और स्लैश भी इसके लिए दिया बिकॉज बॉब के पहले भी स्पेस आएगा और बॉब के बाद में भी स्पेस आएगा, और डॉट और स्टार इसके लिए दिया है कि 0 और मोर और 1 टाइम ऑकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो उसके बाद एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर आ सकते हैं या फिर एक कैरेक्टर आ सकता है। देन कॉल EXEC मेथड passing it the text and assign the returning value to an array variable। तो अब क्या करता है, वो वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऊपर डिक्लेयर किया है, अभी उसके लिए जो भी मैच फाउंड होगा, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो भी स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट मेरा फाउंड होगा, मैच होगा, तो उसको मैं EXEC मेथड से जहाँ पे आप बोल सकते हो कि रिटर्न करना है मुझे, रेगुलर एक्सप्रेशन जहाँ पे फाउंड हुआ ना उसको मुझे इन द फॉर्मेट ऑफ एरे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन दिया, फिर एरे में रिटर्न होगा तो माय एरे करके एक एरे डिक्लेयर किया है, और उसके बाद RE.EXE दिया है। EXEC का मतलब क्या है, ये मेथड कॉल हुआ है जहाँ पे ऊपर वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जिस पॉइंट पे मैच होगा ना, हेलो माय नेम इज बॉबी,
तो जहाँ पे भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच होगा, वो वाले कंटेंट्स जो है एरे के एलिमेंट्स वो रिटर्न होंगे माय एरे में। ओके, और उसके बाद क्या रहेगा, अभी नेक्स्ट लाइन पे हमें एरे के कंटेंट्स अगर प्रिंट करने हैं, कि जहाँ पे भी वो एरे के कंटेंट्स मैच हुए थे, तो वो लास्ट लाइन पे प्रिंट भी किया है कि अलर्ट बॉक्स आपका एक प्रिंट होगा जहाँ पे एक वेलकम करके मैसेज रहेगा, और उसके बाद क्या उसके साथ प्रिंट होगा आपका माय एरे ऑफ लोकेशन 0। तो जीरो एरो का 0th लोकेशन का एलिमेंट आप प्रिंट करोगे, और उसके बाद पता चलेगा कि तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे EXEC जो मेथड है ना, ये किसके लिए यूज किया है? EXEC मेथड क्या कर रहा है, सिर्फ हमें उस लोकेशन को रिटर्न कर रहा है। उस लोकेशन को, कौन से लोकेशन को, जो रेगुलर एक्सप्रेशन के जो रेगुलर एक्सप्रेशन के जो स्ट्रिंग है उसके साथ जो भी स्ट्रिंग मैच होगा उस पूरे टेक्स्ट में से, पूरे स्ट्रिंग में से जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन वाला स्ट्रिंग मैच होगा, जिस लोकेशन पे मैच होगा ना, वो वाला लोकेशन यहाँ पे वो विद द हेल्प ऑफ एरे उसको रिटर्न करेगा। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है डिटेल में टेलीफोन नंबर का, उससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो टेलीफोन नंबर मैच का एक दिया है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर मैच करना है तो सबसे पहले टेलीफोन नंबर एक प्रॉपर एक सिंटेक्स। हेलो, हॅलो, हा मॅडम बोला। अहो लेक्चर चालू आहे माझं, बोला। हा मला वाटतं अगं ते त्यांचा फोन आला होता. काय म्हणताय? तेच नुसतं ते त्यांचं स्वतःचं झालं ते येवलेचं. हम्म. तर मग यांनी त्याला सांगितलं सगळं की आमचं लास्ट बजेट 55 आहे, रजिस्ट्री वगैरे करून
हेलो। यस मैम। हाँ, वो बीच में कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा बंद हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि टेलीफोन नंबर अगर हमें मैच करना है तो उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक फोन नंबर दिया है, देखो फोन नंबर 212-555-1212। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, ये थोड़ा सा नीचे लेना, नीचे के पेज पे एक टेबल है। हाँ, ये टेबल है, और थोड़ा सा वो स्ट्रिंग भी दिखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करो। एक मिनट, ऊपर वाला पेज पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हाँ हाँ, बस बस, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनाया है ना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है कि सबसे पहले हमारे जो डिजिट्स है ना, वो अभी 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो इसका बैक स्लैश से शुरू हुआ, बैक स्लैश पे एंड हुआ, और ये जो कैरेट साइन है, ये कैरेट साइन हमें बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग दिया है कि ये वाला जहाँ पे मैच होगा वो। देन उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट दिया है, देखो हर इसका मीनिंग दिया हुआ है नीचे, इसलिए मैं नीचे का टेबल बोल रही थी कि नीचे के टेबल की तरफ ध्यान दो 2 मिनट। नीचे का टेबल देखो, ये देखो। दोनों एट ए टाइम नहीं दिख सकते क्या? थोड़ा सा फॉन्ट कम करो, स्मॉल करो उसको थोड़ा सा। ठीक है, बस चलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो स्टार्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन रहता है। देन स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग के पहले ये दिया है कैरेट साइन करके, उसको स्टार्ट ऑफ बिगिनिंग एक्सप्लेन किया है यहाँ पे वर्ड के लिए। हाँ, तो उसके बाद फर्स्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट बैक स्लैश, देन अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, सॉरी, उसके बाद एक और ब्रैकेट है। तो ये क्यों यूज किया है? मैच द ओपन पैरेंथेसिस। अभी ये वाला क्या है कि सबसे पहले हमारा ओपन पैरेंथेसिस में हम नंबर देंगे। तो वो फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस मैच होने के बाद जो क्वेश्चन मार्क, राउंडेड ओपनिंग ब्रैकेट स्लैश डी और ब्रैकेट में 3, इसका मतलब क्या रहता है कि 0 से 9 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट वाले नंबर है। स्लैश डी का मतलब क्या रहता है? डिजिट। और कैपिटल डी अगर दिया है तो नॉन डिजिट। तो कोई भी 3 डिजिट वाले जो नंबर है वो EXCC मेथड से हम उसको गेट करेंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है ना, जो क्वेश्चन मार्क देखो, और उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, बैक स्लैश आया, राउंडेड ब्रैकेट, तो ये क्लोज ऑफ पैरेंथेसिस। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्लोज हो गया। और उसके बाद वो जो क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग ब्रैकेट, और ये जो हाइपन है वो हाइपन चेक करने के लिए दिया है कि उसके बाद जो रहेगा नेक्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है, जब तक स्ट्रिंग आपका आगे चलते रहता है ना, उस टाइम पे हम क्वेश्चन मार्क बीच में देते रहते हैं। तो इसके बाद भी स्ट्रिंग है तो क्वेश्चन मार्क दिया, और उसके बाद हाइपन चेक करने के लिए हाइपन का साइन दिया है, और वो स्लैश करके डॉट दिया है। डॉट का मतलब क्या है? 1 टाइम हाइपन आना चाहिए, स्टार नहीं दिया है। स्टार अगर देते ना तो एक से ज्यादा बार वहां पे हाइपन प्रेजेंट रहता। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिया है फिर से, देन राउंडेड ब्रैकेट स्लैश डी एंड 3 आया है। तो अगेन वहां पे क्या है कि अगेन आपके 3 डिजिट्स आएंगे, जैसे पहले थे ना, पहला वाला पार्ट ही वहां पे रिपीट किया है कि 3 डिजिट रहेंगे 0 to 9 नंबर्स के बीच में के। और उसके बाद फिर से हाइपन रहेगा 1 टाइम, इसलिए वहां पे डॉट दिया है। हाइपन के बाद क्वेश्चन मार्क में और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स आ रहे? अभी 4 कैरेक्टर्स आ रहे। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर दिए हैं, और लास्ट इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। डॉलर जब भी आता है तो वो स्ट्रिंग का एंड हुआ वो स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन मार्क आया तो इसका मतलब आगे वो स्ट्रिंग रिमेनिंग है। तो हाइपन के बाद जो डॉट दिया है इसका मतलब 1 टाइम ऑकरेंस ऑफ हाइपन। एंड डी और ब्रैकेट में 3 दिया, इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट्स। डी और ब्रैकेट में 4 दिया, इसका मतलब 4 डिजिट। तो जैसे 212 पहले 3 डिजिट थे, 555 3 डिजिट थे, तो इसलिए उसके ब्रैकेट में 3 लिखा है, और 1212 4 डिजिट है, इसलिए इसके ब्रैकेट में 4 लिखा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट किया हमने। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करने के बाद उसका मैथ्स के लिए एक प्रोग्राम दिया है नीचे। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे वो टेस्ट कमांड देके हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न में क्या करें, EXCC मेथड से जो अभी देखो EXCC मेथड से मैं क्या कर रही हूँ,
कि ये वाला जो टेलीफोन नंबर है जहाँ पे भी मैच फाउंड होगा, टेस्ट कमांड से क्या होगा, सिर्फ मैच फाउंड या नॉट फाउंड होगा। जहाँ पे भी ये मैच फाउंड होगा तो EXEC मेथड से उस फोन नंबर को मैं रिट्राइव करूंगी, गेट करूंगी। और गेट करने के बाद उसको मुझे ना पर्टिकुलर एक कलर्ड बॉक्स या फिर ऐसे बॉक्स में उसका आंसर प्रिंट करना है कि एरिया कोड दिस था, देन एक्सचेंज वाला ये था, देन नंबर ये था। मतलब 3 पार्ट में है ना, तो 3 पार्ट को आप 3 अलग अलग हेडिंग दे सकते हो। यहाँ पे पहले वाले पार्ट को एरिया कोड दिया है, दूसरे वाले पार्ट को एक्सचेंज दिया है, और थर्ड वाले पार्ट को नंबर दिया है। तो इस तरह से हम 3 पार्ट में उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टेस्ट जो था, इट इज टेस्टिंग फॉर वेदर द रेगुलर एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट और नॉट। देन माई array इज इक्वल टू re.exe means to retrieve whether the regular expression is present in the phone number। तो अगर प्रेजेंट है तो माई array में उसके आंसर को, उसकी कंटेंट्स को, एलिमेंट्स को array में रिटर्न करेगा। और फर्स्ट एरे जो एलिमेंट है वहाँ पे एरिया कोड आएगा, फर्स्ट वाला पार्ट आएगा 212, सेकेंड वाले पार्ट में 555 सेकेंड पार्ट आएगा माई एरे में, और थर्ड वाले पार्ट में 1212 वाला पार्ट आएगा। नीचे और नीचे नेक्स्ट पार्ट। हाँ ये देखो, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया था उसके साथ वो सारे मैच हो जाएंगे। और नीचे लो और थोड़ा सा, तो मैच होने के बाद आपके सामने इस तरह से आउटपुट प्रिंट होगा। एक अलर्ट बॉक्स प्रिंट होगा। उस अलर्ट बॉक्स के अंदर, अलर्ट बॉक्स का सिंबल देखो, अलर्ट का अलग एक सिंबल रहता है। एरिया कोड 212 आया, एक्सचेंज नंबर 555 आया, नंबर 1212। उसमें जो एरिया कोड, एक्सचेंज और नंबर है ना, उस जगह पे आप अपने ना, आपको अगर कुछ अलग से हेडिंग देना है तो आप वहां पे दे सकते हो। जो रेगुलर एक्सप्रेशन उस फोन नंबर के साथ मैच हुआ होगा उसके कंटेंट को गेट करके उसको 3 पार्ट में, उसको माई एरे 1 2 3 3 पार्ट में आंसर आया था तो 3 पार्ट में उसको डिस्प्ले किया है। तो ये वाला कब रिक्वायर्ड होता है कि कभी कभी हमें डेटाबेस से जिसका नंबर, मोबाइल नंबर मैच हुआ उसको अगर हमें प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट करने के लिए उस टाइम पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ये वाला कंसेप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं उस टाइम पे। ओके, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? तो नेक्स्ट वाला नीचे करो थोड़ा सा, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे वो पूरे प्रोग्राम दिया हुआ है जो मैंने अभी 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया ना। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो टाइटल दे रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन का। देन सिंपल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। फंक्शन यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का फंक्शन है। फोन नंबर डिक्लेयर किया है, और वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया था वो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इफ कंडीशन में रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट, उस फोन नंबर, वो वाला रेगुलर एक्सप्रेशन किसी फोन नंबर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं वो टेस्ट किया। अगर ट्रू फाउंड हुआ तो उसके कंटेंट्स को गेट किया है और 3 पार्ट में उसको प्रिंट किया है। यहाँ पे जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉल होगा ना, तो रेगुलर एक्सप्रेशन कॉल होते समय वो जो बटन क्लिक इवेंट है ना, उसकी क्लिक इवेंट पे ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन रन होगा। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर आप क्लिक इवेंट पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये वाला वो प्रोग्राम है जो हमने 3 छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में हमने देखा था, उसका पूरा प्रोग्राम है ये। इसको रन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा था ना ऊपर वाले विंडो में, वो वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, और रेगुलर एक्सप्रेशन के अलग अलग मैच प्रॉपर्टीज भी होते हैं। जैसे लास्ट मैच जितने हुए कैरेक्टर उतने। नीचे आओ थोड़ा सा, ये देखो, कभी कभी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से देने पड़ते कि सेम एज इनपुट, जो इनपुट दिया था वो वैसे के वैसे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मैच होना चाहिए। तो उस टाइम पे डॉलर सिंबल देते, डॉलर और अंडरस्कोर देते। और अगर आपको एक से ज्यादा मल्टी लाइन को मैच करना है, मतलब एड्रेस एक से ज्यादा लाइंस होते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर मैच करना है तो डॉलर और एस्ट्रिक साइन देते हैं। तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना, ये प्रॉपर्टीज है कि आपको कभी कभी सिर्फ लास्ट मैच, लास्ट वाला कैरेक्टर मैच करना है, लास्ट वाला पैरेंथेसिस मैच करना है, लास्ट वाला कंटेंट्स मैच करने हैं, लेफ्ट से मैच करना है, राइट से मैच करना है, या फिर इनपुट के साथ मैच करना है। तो कभी कभी जो कंडीशन है
उस हिसाब से अगर आपको अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं तो आप ये वाले प्रॉपर्टी यूज करके एक से ज्यादा आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पार्ट अभी समझ में आया होगा। सभी को समझ में आ गया क्या ये? सभी को समझ में आया क्या ये? और 2 मिनट आप लॉग आउट नहीं होना, मैं अटेंडेंस नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, अटेंडेंस ले लिया है मैंने। अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो पार्ट है चैप्टर नंबर 5 का वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू।